में हर पुरस्कार अपने आप में विशेष मायने रखता है। पुरस्कार छोटा हो या बड़ा हो, इस बात से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उस पुरस्कार को पाने के लिए जो संघर्ष, जो प्रयास किए जाते हैं, वो हमेशा मायने रखते हैं। और उस पर अगर वो पुरस्कार पद्मश्री हो तो आप सोच सकते हैं कि उस पुरस्कार को जीतने वाले के कितने बड़े मायने हो सकते हैं। और अगर वो पुरस्कार किसी महिला को मिले, जहां आज हम लोग महिलाओं की बात करें तो आज भी हमारे देश की महिला घर की चार दीवारी में कैद है, लेकिन समय के बदलने के साथ साथ आज महिलाएं चांद तक जा पहुंची हैं। उनकी उड़ान, उनका संघर्ष उन्हें हर क्षेत्र में सर्वोपरि रख रहा है। चलिए, आप समझ गए होंगे आज की हमारी विशेष मुलाकात है अंबाला की महिला श्रीमती पूनम गुप्ता जी, जो कि पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के संघर्ष और क्या कुछ बातें वो शेयर करना चाहती हैं, ताकि समाज को एक मोटिवेशन मिल सके। पूनम गुप्ता जी, बहुत बहुत पहले तो बधाई हर भारतीय की, हर अंबाला वासी की, हर उस महिला की जो आपका ये इंटरव्यू देख रही हैं, क्योंकि आप एक प्रेरणा हैं, आप एक मिसाल हैं कि आज महिला होते हुए आपने उस कैटेगरी में अपने आप को नॉमिनेट करवाया है जिसे समाज सेवा कहा जाता है। वैसे तो महिला का काम ही सेवा है, बचपन से लेकर ताउम्र महिलाएं पुरुष की सेवा करती है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं आज कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ चल रही है। पूनम गुप्ता जी, पहले बताएं, जब आपको ये सूचना मिली तो कैसा रिएक्शन था? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, दीपक जी और महेंद्र भाटिया जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आपको यहाँ मेरे इंटरव्यू के लिए भेजा। तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटा बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू हम करवाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं आते। बेसिकली हमारा मतलब है कि हमें देख के और 10 लोग और इंस्पायर हों और वो जुड़े इस समाज की मुहिम के साथ। बिकॉज आपको पता है कि सरकार अकेले कुछ काम नहीं कर सकती बिना समाज सेवियों के, क्योंकि समाज सेवा एक ऐसी है कि जिसमें हमारा जो इंटेंशन होता है बिना किसी प्रॉफिट के सिर्फ समाज को देना, और जो देने की खुशी होती है, जो हमें हमें वो सेवा करके जो मिलता है, वो हमें मिलती है खुशी, वो हमारी अंदर से जो हमें खुशी मिलती है ना। और ये जो समाज सेवा का जो मेरा आयाम है, मैं शादी से पहले से ही काम कर रही हूँ। क्या बात। और ये मुझे अपनी मदर से मिला। मेरी मदर बहुत समाज सेवा करती थी, तो उनसे ही मुझे ये चीज़ रूबरू हुई और मैंने समाज सेवा किया। और मैंने शादी से पहले भी यहाँ पे अम्बाला कैंट के अंदर मदर टेरेसा हूँ, और हमारे और कई आश्रम थे, जैसे वृद्धाश्रम था हमारा, यहाँ पे ये कोड़ियों का आश्रम था। इन सब के लिए भी हम काम किया करते थे। तो हम स्टूडेंट थे, तब हमारी अर्निंग सोर्सेज तब पूनम गुप्ता जी ने कभी सोचा नहीं था कि भविष्य में ये काम इतना बढ़ेगा, और ना केवल अंबाला, ना केवल हरियाणा, बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया आपको समाज सेवा के लिए मानेगा। टुगेदर वी कैन फाउंडेशन आपने बनाई है तमाम तरह के समाज सेवा के कार्यों में, वो ब्यौरा मैं आपको बाद में दूंगा। आप अपनी यात्रा बता रहे हैं, बिल्कुल बताइए जी। हाँ जी, तो वो जब मैंने ये करती रही, मैं शादी से पहले भी, और इन बच्चों के लिए मैं प्रोग्राम करती रही। आज भी मुझे वो अपना एक सीन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मदर टेरेसा होम में हम बच्चों को चैरिटी करने जाते थे, उनके शूज, अंबाला कैंट की बात, तब वहाँ बच्चे होते थे, ऑर्फन बच्चे होते थे। तो जब मैं जाती थी तो एक बार मैंने और मेरा ब्रदर, हम दोनों ही, शायद ही कभी हमने कोई अपना फंक्शन अपने घर में सेलिब्रेट किया हो। अच्छा। हम हमेशा मदर टेरेसा होम में करते थे। तो मदर टेरेसा होम में एक बच्चे ने मेरी चुन्नी खींच के कहा कि दीदी मुझे अपने मनपसंद शूज़ चाहिए। तो मैंने वहाँ की सिस्टर टीना थी मदर टेरेसा होम की, तो मैंने उनको वहाँ से इजाज़त दी और उस बच्चे को मार्केट में जाने की इजाज़त मांगी। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, बिकॉज मैं उनके मदर टेरेसा होम में यूजली जाती होती थी। ठीक है। और जब मैं उसको लेके गई तो उसने अपने मनपसंद बाटा के शोरूम से शूज़ लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है आज जो कुछ भी हूँ तो शायद उस बच्चे की बदौलत हूँ कि उसने पता नहीं कितने ब्लेसिंग्स मुझे दी होंगी। तो मैं बड़ी एक मिडिल क्लास, जैसे कहते हैं ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी। और मेरे फादर एयरफोर्स के अंदर थे, मेरे मदर टीचर थे, मेरा ब्रदर अभी भी जॉब कर रहा है। और तब मेरी शादी हुई, मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई। इसमें 2 तथ्य थे, क्योंकि मेरी एक भावनात्मक एक था कि मुझे दहेज के खिलाफ जाना है। मेरी एक शुरू से मुहिम रही कि मुझे दहेज के खिलाफ जाना है। तो मेरी जो परिवार है, उन्होंने मेरा रिश्ता मांग के लिया, और दे आर फ्रॉम बनिया फैमिली। अच्छा। उन्होंने मांग के मेरे से रिश्ता लिया और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से रखा।
उसके बाद मुझे एक बिटिया की प्राप्ति हुई जो कि आज डॉक्टरी कर रही क्या है बात। और चाइना से डॉक्टरी कर रही है फाइनल ईयर में। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट्स हैं। इन सब चीज़ों को रला मिला अगर मैं मिला के चलूँ तो ये सारी मेरी ब्लेसिंग्स ही हैं जो कि मेरे जितने भी समाज के कार्य किए, मेरा इतना अच्छा ऑफिस चल रहा है। मैं सरकार ने मुझे वो सारी स्कीम्स के बारे में समझाया, उनके जितनी स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स को मैंने अवेल किया। तो मुझे लगता है कि मैं आज बहुत बड़ी ब्लिसफुल हूँ कि मुझे मेरा समाज ने बड़ा सपोर्ट दिया, मेरे सेक्टर 1 वालों ने बड़ा सपोर्ट दिया, मुझे मेरे देश के लोगों ने बड़ा सपोर्ट दिया, मेरे पारिवारिक लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं उन सब की बदौलत हूँ। बहुत अच्छी बात है पूनम जी आपने बताई, और आपने बताया कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे का भी आप शुक्रिया अदा करते हैं। शायद कि लेकिन अभी तो उस बच्चे जैसे न जाने कितने बच्चे होंगे, न जाने कितने ऐसे मददगार होंगे जिनको पूनम गुप्ता जी ने अपने हाथों से मदद पहुंचाई है। क्योंकि कहते हैं कि मदद करने वाला भगवान होता है, लेकिन भगवान भी अपने आप में किसी की मदद नहीं करता, वो भी समाज सेवियों के रूप में मददगार के सामने आता है। पूनम गुप्ता जी काफ़ी जैसा कि आपने बताया कि इंटरकास्ट आपने मैरिज की, बहुत प्यार आपको मिला, और ये जो समाज सेवा के संस्कार हैं आपको परिवार से ही मिले हैं। आपका परिवार समाज सेवा में जुटा हुआ है, और टुगेदर वी कैन फाउंडेशन की आपने स्थापना की। खाद्य सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण को आपने अभियान बनाकर चलाया, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस पर हर किसी को मान होना चाहिए। पूनम गुप्ता ने ये फैसला किया कि मरणोपरांत शरीर व अंगदान की दिशा में वे काम करेंगी, और आज इनकी टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के साथ कितने लोग अपना अंगदान शरीर दान की संकल्प ले चुके हैं? सर 150 फॉर्म्स हम पीजीआई में जमा करा चुके हैं और 150 फॉर्म्स जमा करा चुके हैं सिर्फ हम अम्बाला से। लेकिन अभी मेरे पास इंटरनेशनल क्वेरीज भी आ रही हैं कि हमें भी इस तरफ लेके जाओ। कल भी मेरे पास यूएसए से कॉल आया था एंड दे सेड कि हमें भी करना है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 100 के आसपास कुछ और फॉर्म्स हैं जो कि रेडी मेरे पास हैं और जिनको मुझे पीजीआई में डिपॉजिट कराना है। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि मेरी एक एजेंसी इसके ऊपर काम कर पाएगी, मुझे कहीं ना कहीं एक सरकारी मुहिम के साथ उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो मैंने पीजीआई को चुना है ताकि जो भी फॉर्म जो लोग चाहते हैं कि हमारा ऑर्गन डोनेशन हो या बॉडी डोनेशन हो, तो उसके साथ साथ मुझे सरकार की एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है कि कलेक्शन करके मैं उनको दूं और सरकारी आंकड़ों के अंदर दर्ज हो। तो आप सोच सकते हैं कि जो पूनम गुप्ता जी का ये ख्वाब है कि मरने के बाद भी उनका शरीर व उनके शरीर के अंग किसी के काम आ सके, तो वो पूनम गुप्ता जी जो पिछले काफ़ी समय से रोजगार सृजन, कपड़ा दान जैसी अनेकों गतिविधियां कर रही हैं। मुख्य उद्देश्य उनका यही है कि भारत आत्मनिर्भर बने। रोजगार सृजन की दिशा में पूनम गुप्ता जी की ये टुगेदर वी कैन फाउंडेशन काम कर रही है, और पूनम गुप्ता जी ने न जाने जैसा कि इन्होंने बताया कि 150 से ज़्यादा लोग अंगदान बॉडी डोनेशन का संकल्प ले चुके हैं। सोच सकते हैं आप कि कितनी बड़ी भावना है, क्योंकि कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसका अंत निश्चित है, लेकिन आप अगर अपने जीवन के साथ साथ अपने मरने के बाद भी इंसानियत का भला कर जाएं तो उससे बड़ी बात शायद नहीं होगी। पूनम जी बहुत बहुत दुआएं हैं आपके साथ, हर अम्बाला वासी की, हर भारतीय की, हर महिला की, हर किसी की, कि इतना नेक काम आप पिछले काफ़ी समयों से कर रही हैं, तभी देश के सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री 2023 के लिए आप नॉमिनेट हुई हैं। और पूनम गुप्ता जी वैसे तो सबसे पहले आपने हमारा धन्यवाद किया, धन्यवाद हमें आपका करना चाहिए कि आप जैसी शख्सियत के बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो पूनम गुप्ता इस वक्त अम्बाला शहर के सेक्टर 1 में एक हर्बल कंपनी की डायरेक्टर भी है। पूनम जी घर भी है, बिजनेस भी है, समाज सेवा भी है, आपके जीवन में भी 24 घंटे ही होते हैं ना, तो कैसे मैनेज होता है सब? बेसिकली आपके अंदर काम करने की लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। अब जैसे कल संडे था तो मेरा ऑफिशियली बिल्कुल ऑफ था, तो कल मैं दो स्कूल हैं जो कि स्लम एरिया की, तो वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट आया था कि बच्चों के पास स्वेटर्स नहीं है, तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास बच्चों को मैंने स्वेटर डोनेट किए, उसके साथ साथ स्टेशनरी डोनेट की, फ्रूट्स डोनेट किए। तो हमेशा आप देखो, भगवान ने हमें यहाँ इस धरती पे भेजा है काम करने के लिए जी, ना कि हमें आराम फरमाने के लिए भेजा है। तो ये मैं पैशनेट हूँ बेसिकली। इसको आप ये नहीं कहेंगे
कि मैं किसी वजह से ये काम कर रही हूँ। मैं अपनी आत्मिक जो खुशी है उसके लिए कर रही हूँ और उसके लिए मैं पैशनेट हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बढ़ चढ़ के और काम करने चाहिए। मैं कल जब वहाँ पे गई हूँ तो मैंने 4 चीज़ें और सोच के आई हूँ कि इसको अगले उसमें मुझे क्या क्या काम करने हैं, और वो मैंने प्रोग्राम यहाँ के एक एयरफोर्स के रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके साथ मैंने कार्यक्रम किया। तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है और आई एम सो मच पैशनेट अबाउट द सोशल वर्क। चलिए, भगवान से दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूनम गुप्ता जी का ये जज्बा, ये जुनून, ये पैशन सदा बना रहे और इंसानियत का भला हमेशा होता रहे। पूनम जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, टुगेदर वी कैन फाउंडेशन की आप संस्थापक हैं, आप सीईओ हैं, इतना बड़ा एम्पायर है। कोरोना के मुश्किल टाइम की बात करें तो जहां हर किसी ने अपना योगदान दिया, वहीं पर टुगेदर वी कैन फाउंडेशन की संस्थापक पूनम गुप्ता जी ने बढ़ चढ़कर जरूर से हर कहीं से तन मन धन से अपनी पूरी टीम के साथ समाज सेवा के वो काम किए। कुछ फाउंडेशन के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ जी, ये मेरी जो फाउंडेशन है, वैसे तो मैं समाज के कार्यों में बहुत पहले से ही कार्यरत हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं 50 के अराउंड हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि शादी से पहले ही मैं इन्वॉल्व थी सामाजिक कार्यों के अंदर, उससे पहले ही इन्वॉल्व थी। लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे अपना कुछ करना चाहिए। तो 2019-2018 में मुझे ख्याल आया, क्योंकि जब मेरी बिटिया चाइना एडमिशन करने के लिए गई तो उसको लगता था कि उसका जो टाइम जब मैं उसको देती थी, वो कहती थी मम्मा अब आप अपनी पूरी तरह से समाज को समर्पित हो जाओ। तो जनवरी 2019 में मैंने अपनी ये जो एनजीओ है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की, जिसका मैंने मेन उद्देश्य रखा है। मैंने सबसे पहली चीज़ रखी कि हम बाकी सारे अन्य कार्यक्रम तो कोई और भी कर लेता है, लेकिन मुझे एक तो समाज से थोड़े हट के कार्य करने हैं जिसकी समाज को जरूरत है। तो मेरा जो सबसे पहला कार्यक्रम था वो है फूड सेफ्टी, जो कि आप जितनी भी संस्थाएं देखते होंगे, जितनी समाजसेवी संस्थाएं हैं, वो जनरली फूड सेफ्टी के ऊपर काम नहीं करती। तो मेरा जो सबसे पहला बात है कि लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में बताना कि फूड सेफ्टी है क्यों और उसका अल्टीमेटली बेनिफिट हमें है। तो अब तक मैं अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से 20,000 लोगों को इम्पैक्ट कर चुकी हूँ। 20,000 और जिसमें हमारा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये तीनों स्टेट्स शामिल हैं, जहाँ पे और इवन कोविड काल के अंदर मैंने संडे, जैसे मैंने बताया कि संडे मेरा अपना होता है, तो संडे के अंदर मैंने 2 क्लासेस लेके अंडर द FSSAI गाइडलाइंस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी यहाँ पे लोगों को, और जिसमें ITC, मदर डेयरी, KFC, बड़ी बड़ी कंपनियां ने पार्टिसिपेट किया कि कोरोना से बचना कैसे है। और कई लोगों के तो व्यापार बंद हो चुके थे, तो कोविड की ट्रेनिंग देने के बाद FSSAI ने उनको सर्टिफिकेट दिया, और वो ट्रेनिंग का मैंने 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं लिया। और लोगों ने बड़ा अच्छा वो यत्न किया ताकि हम लोगों तक वो जो खाने पीने के उत्पाद है वो अच्छे से पहुंच सके, तभी हम जी पाए ना, अदरवाइज वो सब कुछ बंद हो चुके थे। और जो दूसरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने रखे, जिस टाइम लोग ऑक्सीजन की वजह से जूझ रहे थे, लोग अपने मकान बेच रहे थे, उस टाइम पे मैंने ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है, उस टाइम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को दे के फ्री मुहैया करा के मैंने सोचा कि मैं लोगों को ये एक निवारण दूं। तो ये जो मुझे लगा टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के अंदर जब मैंने की, फिर उसके बाद मैंने सिरमौर पुलिस को भी कुछ हिमाचल में कुछ प्रोडक्ट दे के आई। तो वो उन्होंने जो जितने भी फ्रंट बारियर थे, जैसे हमारे पुलिस वाले थे या हमारे और जो ऑफिसर लोग थे, उन सब ने इतनी मेहनत मुशक्कत करके इस कोरोना काल से हम सबको बचाया। तो उस टाइम पे मैंने उनके साथ कंधे से कंधा रख के मैं खड़ी हुई, उनको मैंने अपने सिस्टम दिए, उसी टाइम पे मैंने अपना प्रोडक्ट्स भी दिए। तो लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रेज किया, और मुझे उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हो आपको साथ साथ कोई अप्रिशिएशन कर दे। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ होती है, ईश्वर आपकी मदद करता है, क्योंकि आप समाज का भला कर रहे हैं, आप जन जन की सेवा कर रहे हैं, और वो भी निस्वार्थ। क्योंकि कहते हैं कि जब भी हम अच्छा काम करते हैं उस भगवान का साथ हमेशा होता है। जी पूनम जी। तो जैसा आप कह रहे हैं, तो ऐसे ही पीजीआई वालों के साथ जब मैंने स्टार्ट किया कि मुझे ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन की ड्राइव चलानी है, देन आई मेट टू पीजीआई पीपल, उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया। फिर मैंने बीच में भी जाके थोड़ी सी उनसे जानकारी ली, कुछ फॉर्म जमा करवा के, तो उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया। आपको पता है पीजीआई वाले जनरली किसी को अवार्ड नहीं देते, उन्होंने तब भी मुझे सम्मान दिया और कहा कि आपकी एनजीओ काफ़ी अच्छा काम करती है। तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई प्रिविलेज नहीं था, मुझे उससे बड़ा कोई प्रिविलेज नहीं था कि मैं जो अब एक तो मैं सबसे पहले मैं खुद डोनर बनी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने अगर कोई काम करना है, किसी और को प्रेरित करना है, तो सबसे पहले मुझे वो अपने आप को उस चीज़ के लिए समर्पित करना है। तो मैं सबसे पहले
खुद मैंने प्लेज लिया कि मुझे अपना ऑर्गन डोनेशन करना है, अपना बॉडी डोनेशन करना है। ये कितनी पुरानी बात है? सर ये तकरीबन 7 साल पुरानी बात है। लेकिन फिर भी एक इतनी बड़ी बात है जहां आज के समय में इंसान इंसान के खून का प्यासा है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इंसानियत जगह जगह शर्मसार हो रही है। उसमें आपकी फाउंडेशन एक जीवित प्राणी को मरणोपरांत अंग दान, शरीर दान के लिए प्रेरित कर रही है। कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी सेवा है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि नेत्रदान का मुहिम भी बहुत चल रहा है, लेकिन नेत्रदान के साथ साथ किसी का शरीर अगर आप मरणोपरांत अपने शरीर का दान किसी दूसरे को दे जाए ताकि आप जिंदा रहें उसके शरीर में। पूनम जी, काफ़ी कुछ मुश्किलें, काफ़ी कुछ संघर्ष आपके जीवन में रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बातें, जो इतना बड़ा ब्लेसिंग्स आपने बताई हैं, एक दिन का काम नहीं है, कुछ दिन का काम नहीं है, एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा आपका। तो क्या कुछ वो लम्हे शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि एक आज भी हमारी महिलाओं पर काफ़ी सारी बंदिशें हैं, काफ़ी सारी पाबंदियां हैं। लेकिन चलिए, एक बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि आपको ये समाज सेवा आपके परिवार से मिली। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मेरे मदर हैं। अब उस टाइम पे आइस डोनेशन का काम नहीं होता था, तो सबसे पहले मेरे मदर की डेथ हुई और मैं विदिन 2 आवर्स के अंदर मैंने जैसे उनको हॉस्पिटल से वापस लेके आई तो मैंने तुरंत आइज जो डोनेशन वाले हैं, माधव नेत्र बैंक, उनको फ़ोन कर दिया कि आके मेरे मदर्स की आइज ले जाओ। तो उन्होंने वो आइज लेके गए। तो क्रिया वाले दिन वो लोग थैंक्स करने के लिए भी आए। तो मुझे लगा मेरी माँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, मेरी माँ आगे 2 प्राणियों के अंदर शामिल है। वो मैं उनकी आंखों से अपनी माँ को देख सकती हूँ। उसके बाद 2 साल बाद मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई। तो मेरे फादर इन लॉ थोड़ी पुरानी रीति रिवाजों के थे। जब मैं सबसे पहले फॉर्म भरा अपना ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन का, तो उन्होंने मुझे रेवोलेट किया कि अरे ये क्या करने जा रहे हो, तुम्हें पता है अगला जन्म कैसा होगा? तो मैंने कहा पापा ये सब हमारी पुरानी कुरीतियाँ हैं। पहले तो सती प्रथा भी चलती थी, अब क्यों बंद कर दी? तो कोई ना कोई वजह तो रहती है। समय के अनुसार हमें चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो संसार है परिवर्तनशील नियम है और हमें यहाँ परिवर्तन होके ही हमारा गुजारा है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आइज़ के लिए, आई डोनेशन के लिए माधव नेत्र बैंक पे फ़ोन कर दूं। तो पापा ने कहा नहीं। तो मैं चुप हो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, आप उनको बुलाओ। उन्होंने पापा की काउंसलिंग की। जिस टाइम मेरे मदर इन लॉ ऑन डेथ बेड पे थे कि नहीं, इनकी नेत्र हमें दान करने हैं, बिकॉज आज हम उस माँ से 2 बच्चों को हम आंखें देख पा रहे हैं, तो आज ये भी इनकी 2 आंखें काम आएंगी। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरी फैमिली ने एकदम से दोबारा मुझे सपोर्ट किया। तो मेरे मदर इन लॉ की मैंने 2 आइज़ दी। तो मुझे ऐसा लगा कि अपने समय के होते होते, क्योंकि ये शिक्षा सिर्फ मेरी शिक्षा नहीं थी, मेरी शिक्षा, मुझे तो शिक्षित किया गया था, लेकिन इन सारी एक्टिविटीज़ को मेरी बिटिया देख रही थी। तो उसको समझ में आना चाहिए था कि समाज सेवा होती क्या। समाज सेवा कोई स्पेशल प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। आपने अपने दिन के 2-4 घंटे निकालने हैं और लोगों का भला करना है। अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अगर थोड़ी सी पूंजी में से एक शेयरिंग आप उनको दे देते हो, ठीक है, जहाँ पे सरकार पहुँच नहीं पाती, तो उन बच्चों का भाग्य विधाता कौन होगा? आफ्टर ऑल कहते हैं कि ईश्वर ने इस धरती पे हमें जन्म दिया है, तो इस धरती पे जन्म देने, हम हमेशा ये कहते हैं कि बाकी ऊपर वाला सोचेगा। तो मुझे लगता है भगवान ने इसीलिए समाज सेवियों को एक शेड्यूल बनाया कि भी समाज सेवी जाएंगे, मेरी जगह पे वहाँ पे खड़े होंगे और वहाँ काम करेंगे। तो मैं तो ऑलवेज ये कहती हूँ कि भगवान मुझे इतनी ही श्रद्धा, इतनी ही एकता, इतनी ही पैशनेट मुझे ऑलवेज रखे, ताकि मैं लोगों का भला करती जाऊँ। और अभी जैसा आपको बहुत जल्दी मैं जनवरी के अंदर न्यूज़ देने वाली हूँ कि मैं एनजीओ के लिए एक स्पेशल स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम शुरू करने जा रही हूँ और मैंने जगह ले ली है। मैं आपको बहुत जल्दी जनवरी 2023 के अंदर आपको एक गुड न्यूज़ सुनाऊंगी कि जिसमें मैं क्या क्या करने जा रही हूँ। मैं एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी डालने जा रही हूँ। बच्चों के लिए फ्री हमारा जो स्कूल है उसका स्थापन करने जा रही हूँ, वहाँ जहाँ पे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो। तो ऐसे कई विचार मेरे अंदर आ रहे हैं कि जो मैंने करने हैं। और मैंने एक ही चीज़ सोची, ये जो मुहिम्स हैं, सरकार जितने भी शहरों में तो बहुत सारी मुहिम चलती है, तो क्यों ना हम इसको विलेजेस के लेवल के ऊपर लेके जाएं, क्योंकि विलेजेस ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कोई भी काम करने को रेडी नहीं होता। तो मेरा तो पैशनेट, आई एम मोर इनटू द फार्मर्स। इवन मैं फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, बिकॉज फार्मर्स को हमें बताना है कि ऑर्गेनिक आपको सब्जियां कैसे उगानी है, अपनी इनकम को डबल कैसे करना है। तो ऐसी कुछ एक मुहिम्स भी चल रही हैं और जिनमें अब तक मेरे पास 1000 से ज़्यादा फार्मर्स मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि अभी तक अपनी इनकम को डबल कर रहा है। तो मुझे अंदर से सुकून मिलता है इन सब चीज़ों को करने से।
पूनम गुप्ता जी की आज का ये इंटरव्यू ज़रूर किसी ना किसी की ज़िंदगी बदलेगा, क्योंकि जो काम पूनम गुप्ता जी कर सकती है वो आप और हम क्यों नहीं कर सकते। पूनम गुप्ता जी ने कहा कि अभी जनवरी में एक शुभकामना वो हमें देने वाली है, उससे पहले जनवरी में ही हम चाहेंगे कि पद्मश्री का खिताब अंबाला की पूनम गुप्ता जी के हिस्से आए, और ये बड़े फख्र की बात होगी, ये बड़े गौरव की बात होगी हर किसी अंबाला वासी के लिए कि अंबाला की महिला देश का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विजेताओं को सम्मानित करेंगी। चलिए, आज की हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, और आइए संकल्प ले कि जो मुहिम पूनम गुप्ता जी शुरू कर चुकी है उसका हिस्सा बने, लेकिन उससे पहले हमें दुआएं देनी है पूनम गुप्ता जी को पद्मश्री का खिताब जीतने के लिए। पूनम जी, ये खुशखबरी कब मिलेगी? आप पद्मश्री जीत चुकी है, इसका न्यूज़ कब? ये जनवरी में। तो जनवरी में ही डबल न्यूज़ होगी ना। हाँ जी। तो चलिए, हंसते मुस्कुराते 4 दिन की जिंदगी हम बिताएं, लेकिन ज़रूरत है एक दूसरे के काम आने की, आपसी भाईचारे को बढ़ाने की, आपसी प्रेम बढ़ाने की। सिटी मीडिया की ये पेशकश आपको कैसी लगी? लेकिन कमेंट बॉक्स में पूनम गुप्ता जी के लिए अपनी ब्लेसिंग लिखना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सिटी मीडिया के लिए मैं दीपक गांधी, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।